Har Har Mahadev to all the viewers who all are watching my videos. So today topic basically I'm gonna talk about the process by which we awakens our kundalini, all the chakras, all the nadis. So आज हम लोग उस क्रिया की बात करने वाले हैं जिससे हम अपने शक्ति को ऊपर उठाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ जो मैं ये बता रहा हूँ वो गुरु कृपा या गुरु के साथ ही या आपका कोई भी सिद्ध गुरु हो उनके साथ ही ये करे या प्रक्रिया उनके साथ ही अपने करें, अकेले में बिल्कुल ना करें। और मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में कई लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं यार ये कैसे हो गया, मेरे को कुछ हो रहा है, अलग सा फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो डर जाते हैं। मैंने इसलिए बोला यार अपने गुरु के साथ ही। सो आज मैं एक प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो योग है, क्रिया योग है, जिससे आप कुंडलिनी शक्ति तो नहीं लेकिन कुंडलिनी शक्ति से पहले जो कई कार्य होते हैं जिन्हें हम लोग नाड़ी शुद्धन कहते हैं, जिसे हम लोग अपनी सुषुम्ना नाड़ी जागृत जब हम लोगों की होती है बीचों बीच से, तो बेसिकली हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में क्रिया योग से हम लोग इसको कैसे प्राप्त करें और इसको कैसे जागृत लाए और इसको कैसे अपनी ईडा और पिंगला को दोनों को बराबर करें क्रिया योग के थ्रू। सो पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, अपने में आत्म नियंत्रण होना चाहिए आप सभी के ऊपर, और पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि यू आर जस्ट जंपिंग, अब तुरंत नहीं मेरे को ये फिर ये यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वन योगा। यू जस्ट डोंट गो कि मैंने ये योगा सीख लिया फिर दूसरा योग फिर तीसरा योग फिर ये बंद फिर वो बंद। जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ, आफ्टरवर्ड व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स योर ओन थॉट, योर ओन light. I can't say anything, I am just giving you a right path and giving you a right knowledge, so just keep listening me conscious. So सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है आपका ये क्रिया योग, इट इज़ मोस्ट पावरफुल, और आज के मॉडर्न डे में ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्रिया योग के ही थ्रू हम लोग अपनी शक्तियों को ऊपर की तरफ एलिवेट कर सकते हैं। क्रिया योग से अवेकनिंग भी करी जा सकती है और इससे नाड़ी शुद्धन भी होता है, और लास्ट में क्रिया योग के थ्रू अपनी कुंडलिनी शक्ति हम लोग अपनी ऊपर उठा सकते हैं। इसको 3 भागों में समझ लीजिए, पहले नाड़ी शुद्धन, फिर आपका चक्रा का प्योरिफिकेशन, चक्रा को जागृत करना, फिर जब चक्रा जागृत हो जाए आपके, फिर उसके बाद आपको अपने मूलाधार से कुंडली ऊपर की तरफ उठानी है। कई लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है लेकिन उनके चक्र और नाड़ी नहीं उनके शुद्धन होती है, नहीं जागृत होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी कर सकते हैं आगे आपके लिए ही, क्योंकि जब आप वायर्स हैं यार, आप समझ लीजिए चक्रा से आपके नर्व्स और जितने भी हैं सब वायर्स निकल रहे हैं, आपने पहले उनको जागृत कराया, आपने पहले अपनी नाड़ी शुद्धन करी नहीं, आपने पहले अपने चक्रों को जागृत नहीं करा अच्छे तरीके से, और आपने कुंडलिनी पहले अपने स्टार्ट कर दे, कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, कुंडलिनी जागरण आप जागृत होना चालू हो गई, तो बहुत ज़्यादा आप मेंटली अनस्टेबल हो सकते हैं। सो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स a truth that it's very difficult to just awaken your kundalini in kriya yoga, जिसे हम लोग हट योगा पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसे बेसिकली इसका हम लोगों का मेन जो हम लोगों का एम रहता है, इसमें अपने प्राणों को कंट्रोल करना। वी हैव टू कंट्रोल आवर प्राणा,
जिसमें आपका मस्तिष्क होता है, आपका ब्रेन और आप प्राण। जब सांस आप अंदर बाहर करते हैं तो बेसिकली वो इंटरेक्ट रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो जस्ट बाय कंट्रोलिंग योर प्राणा हम लोग अपने मस्तिष्क के ऊपर काबू पा सकते हैं। सो वी कैन से दैट जस्ट controlling prana we can control our mind. That's the main thing. In this video I'm going to elaborate this more. जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, जब आप कपाल भाती करते हैं, जब आप बंध लगाते हैं, मूल बंध, जलंधर बंध, अन्य कई टाइप के महाबंध, कई बंध होते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें अपने श्वास होता है, श्वासों को ही पे नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। आपका सुबह उठिए, आपको मैं बताता हूँ, सुबह उठिए और अपना चेक करिए आपका कौन सा नोज नॉस्ट्रिल्स चल रहा है, लेफ्ट और राइट। देन बेसिकली पुट अ कॉटन इन, जो सा आपका नॉस्ट्रिल्स चल रहा है उस पर कॉटन डाल दीजिए और उसके जो आपका नॉस्ट्रिल्स बंद है उसको लेट गो। जो आपका नॉस्ट्रल चल रहा है, जो आपका श्वास है, जो आपकी नाड़ी चल रही है, उस पर आप अपना रुई डाल दीजिए नाक में। ऐसे डालिएगा कि अंदर ना ज़्यादा चली जाए, जस्ट स्टॉक। सो बेसिकली बी केयरफुल। सो बेसिकली डालिएगा जिसमें आपका श्वासा चल रहा हो। जो आपका श्वासा नहीं चल रहा है उसको श्वास को पूरे दिन तक चलने दीजिएगा। आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी जस्ट, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। और आपको जस्ट देखना है सुबह उठ के आपका कौन सा श्वासा चल रहा है, ईडा चल रहा है, पिंगला चल रहा है। जब आपका ईडा पिंगला शुद्धन, जब आपका ईडा पिंगला जागृत होगा तभी आपका सुषुम्ना जागृत होगा। उससे पहले नथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल बट बेसिकली आई एम नॉट गोना दिस वे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है और ईडा पिंगला सही से नहीं हो पाती है। तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन योर ईडा पिंगला नाड़ी विच इज सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी। तो जैसे मैंने बताया, आप जैसे सुबह उठते हैं सबसे पहले आप क्या करिए, आप ना अपना कौन सा श्वासा चल रहा है वो चेक कर लिए। जो सा आपका श्वासा चल रहा है उसमें रुई डाल लीजिए नाक में, और जो सा श्वासा बंद है उससे पूरे दिन तक सांस लीजिए। इससे क्या होगा, आपका श्वासा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। हर तीसरे दिन आप चेक करिए कि आपका कौन सा श्वासा चल रहा है। इससे क्या होगा, यू विल मेंटेन द श्वासा, यू कैन मेंटेन योर ईडा एंड पिंगला। बेसिकली व्हेन योर ईडा पिंगला मेंटेन्स अबाउट, अगर आपका ईडा पिंगला मेंटेन रहता है, दोनों में इक्वली सांस अंदर और बाहर जा रही है, तब आप अपना सुषुम्ना की तरफ जा सकते हैं। और ये 15 दिन तक चेक करिए कि 15 दिन तक आपका कॉन्टीन्यूअस, अगर आपका दोनों श्वासा हैं आपके सही चल रहे हैं, दो इक्वल चल रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर द सुषुम्ना नाड़ी शुद्धन, और यू कैन से सुषुम्ना नाड़ी जागरण। कुछ लोग सोचते हैं, जब हम लोग साधु संत के पास या कई लोगों के हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, वो बोलते हैं कि आपका मन ये है, आपका माइंड ये है, आपका माइंड आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है, आपका माइंड हमेशा। दे ट्राई टू जस्ट डिस्ट्रॉय योर माइंड। यार जब तुम अपने दिमाग को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो यार क्या फ़ायदा रहा तुम्हारे ये सब करने का। यार जो तुम्हारा दिमाग है, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो तुम्हारा बैरियर है, इट्स अ पुल। तुम उस पुल को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहा ना ये सब करने का। यू हैव टू जस्ट गो बियॉन्ड दैट, यू हैव टू जस्ट नॉट डिस्ट्रॉय दैट। जो बियॉन्ड ले जाने की प्रक्रिया है आपके माइंड के थ्रू, वो आपका बैरियर है। आप उसी के बैरियर के थ्रू बियॉन्ड जाओगे। जब आपका मस्तिष्क ही आपने ख़त्म कर दिया बिल्कुल, देयर इज़ नो माइंड, तो क्या मतलब रहा, आपने बैरियर ख़त्म कर दिया, यू विल नॉट गो बियॉन्ड योर सेल्फ। बेसिकली जस्ट डोंट फोर्स योर brain to suppress your all the thoughts. Just let them go. They are coming, you are just seeing them, giving a nice smile to them, and let them go. It's the best thing you can do with your mind. Don't suppress, don't get depressed, don't just think that my mind is bad, your mind is perfect, or everything is perfect. You have just listened to all those, I don't know what to say to them, you have just listened to them. Just don't listen to them. Just let your thoughts, let your brain be in peace.
then only you can go happy with that. Controlling your mind is not necessary. Just go with the practice of Kriya Yoga. जो आपके दिमाग को चाहिए उसे लेने दो। आपको जब आप क्रिया योगा करेंगे वो आपको ऐसी कॉन्शियसनेस पे पहुंचा देगी, आपको एक ऐसे एवोल्यूशन स्टेट पे पहुंचा देगी, एक आपको ऐसे सब कॉन्शियसनेस आपकी इतनी ज़्यादा जागरूक हो जाएगी, आप खुद ही आपका माइंड आपको कंट्रोल करना छोड़ देगा। माइंड आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं देगा। जस्ट गो विद द प्रोसेस ऑफ क्रिया योगा। कंसिस्टेंसी इज द की। आई एम ऑल्सो टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन। अगर आप क्या करते हैं, ये माइंड के थ्रू अगर आप गए, माइंड के साथ खेलना स्टार्ट करा, देन माइंड विल ऑल्सो प्ले यू, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, एनर्जी एंड ऑल, nervous system breakdown and all, everything will start happening with you. So don't play with your mind, just go with the kriya yoga. just आप अपने माइंड को सप्रेस कर रहे हो बार बार और आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, यार वो पागल खाने जाने का रास्ता फिर हो जाएगा आपका, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। जस्ट गो विद द क्रिया योगा। डू कपालभाति, डू प्राणायाम, do Anulom Vilom, then do Bhasrika. After doing Bhasrika, just do meditation for अब मेडिटेशन यार देखो, मैं तो 2 घंटे बैठ सकता हूँ स्टिल बिल्कुल मेडिटेशन करते समय। अब वो आप पे डिपेंड करता है। यू हैव टू इंक्रीज द टाइम, स्टार्ट विद 10 minutes, then 20 minutes, then 30 minutes, just keep on increasing time. Then after some times you will feel that जब आप मेडिटेशन में जब आप जाएंगे तो आपका जो लेबर मेडिटेशन वर्क होता है, जो लेबर मेडिटेट करते हैं, जो लेबर वर्क रहता है ज़बरदस्ती मेडिटेशन करने का, स्टार्टिंग में तो आप लेबर ही करेंगे, लेकिन बेसिकली जब आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपका वो लेबर वर्क कम हो जाएगा एंड यू विल फिनिश योर मेडिटेशन अबाउट जो आपको रस आना है, जो आपको ध्यान में मग्न होना है, जो आपको मज़ा आएगी, will feel orgasm in your brain basically। वो आपको सिर्फ 20-30 minutes में ही you will gain that। आपको 2 घंटे 3 घंटे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपको कोई काम करना है, you are in busy in your life। मैं पहले आपको वार्न कर दूँ, इफ़ यू आर तामसिक और राजसिक लेवल, आप माइंड से लड़ने झगड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिएगा। ये तो वही हो गया यार, जो कैंडल है, हवा चल रही है, आपने कैंडल जला दी वही बात हो गई, हवा चलते टाइम कैंडल जला दी। आधे से ज़्यादा लोग यही करते हैं। दे आर तामसिक, दे आर ईटिंग नॉन वेज, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर स्मोकिंग, दे आर डूइंग एवरी तामसिक लेवल ऑफ थिंग्स एंड देन दे से दैट आई वांट टू मेडिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल लीव ऑल दीज थिंग। पहले यार ये सब छोड़ो यार, टाइम लगेगा उसमें, पहले अपना टाइम दो ये सब चीज़ों को छोड़ने में। जस्ट फोकस ऑन लिविंग ऑल दीज थिंग। एक लेवल आएगा, स्टार्ट मेडिटेटिंग। जब आप मेडिटेट करेंगे इट विल हेल्प यू टू लीव ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल गेट more pleasure, more pleasure through meditation. Then you will definitely leave all these things automatically, no matters what come in between। बेसिकली आपकी क्रिया योगा इसीलिए बनाई गई है यार, आपकी जितनी भी ये सब जो अनेबल टू कंट्रोल, जो वो नहीं कर, अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक सेम सिट पॉस्चर पे नहीं बैठ पाते हैं और काफ़ी टाइम तक नहीं बैठ सकते हैं, उन्हीं के लिए ही आपकी ये क्रिया योगा प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जितनी भी हैं बनाई गई हैं। और जो आपका हठ योगा है वो सभी के लिए बनाया गया है। उसमें आपका आसनास, प्राणायाम, मुद्रास, बंधास 2 से 3 साल यू कैन डू इट, तब आप उसके बाद क्रिया योग पे आ सकते हैं। बेसिकली जो आपका हठ योगा है वो बेस है क्रिया योगा का। मेन थिंग इज़ दैट बिफोर क्रिया योगा यू हैव टू डू अ हठ योगा। अब मैं हठ योगा पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं हठ योगा पे ही बेसिकली बात करूंगा कि हठ योगा क्या होता है। लेकिन आपको अगर क्रिया योगा करना है तो आप क्रिया योगा स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी। बेसिकली उसके काफ़ी सारे वीडियोस आपके पड़े होंगे क्रिया योगा के
प्राणायाम और आपका अनुलोम विलोम, भस्त्रिका बंध। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको इसके जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, कैसे करा जाता है, इसमें खेचरी मुद्रा क्या होती है, शांति, धरना, ध्यान, समाधि तक कहाँ पहुँचा जाता है, और भी अन्य अन्य कई प्रकार की चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा कि हम लोग अपने, जब हम लोग मैरिजुआना, जिसे गांजा कहते हैं हिंदी में, आपने देखा होगा। चलिए मैं एक थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ। आजकल के यूथ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली जब हम लोग कुछ पफ्स जैसे बोलते हैं लेते हैं, वो ब्रेन वेव पैटर्न्स को जस्ट चेंज करता है। आपने देखा होगा, ब्रेन पैटर्न्स गेट चेंज्ड। जब भी कोई लेता है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो जाता है, अलग ही धुन में चला जाता है। ही इज़ जस्ट इन हिज और हर सेल्फ। बेसिकली उसमें होता है क्या है, जस्ट चेंज योर ब्रेन पैटर्न टू थीटा टू बेटा और फ्रॉम अल्फा टू डेल्टा। तभी आप लोगों को बहुत शांति मिलने लगती है। जस्ट नॉट फाइटिंग, यू आर जस्ट यूजिंग जस्ट गांजा एंड ऑल, यू आर जस्ट, that's how basically that's how Kriya Yoga works. When you are expertise in Kriya Yoga, you have done a siddhi in Kriya Yoga, you are just mastering the Kriya Yoga, you can just have the same effect, just the same effect, basically not the same but more and more great effect, more and more Anand effect from this Kriya Yoga. Khechari Mudra, you can say, when you do Khechari Mudra, the Amrit Pan starts, which is basically a chemical. When you practice Khechari Mudra, it just tongue, you have to just fold your tongue back, just placing against the upper plate। मतलब जैसे हम लोग तालू के ऊपर जस्ट ऊपर ले जाते हैं, धीरे धीरे उसको अपने नॉस्ट्रल्स तक ले जाना होता है। जब आपकी नॉस्ट्रल तक पहुंच जाती है, तब आपके अंदर एक अमृत जलधारा, एक अमृत और नेक्टर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली वो आपको हाई ले जाता है एज अ मैरिजुआना। मैरिजुआना तो बहुत छोटी चीज़ है यार, वो तो और ज़्यादा हाई ले जाएगा आपको। वो तो basically it's not about all drugs. I'm not promoting any drugs. Just don't go for any drugs. It will destroy you at the last. Meditation is the best drug you can ever found, and which is inside yourself. Everything, every chemical, everything, the whole chemistry is in your mind. And some people say to destroy your mind, or some fool says just keep your mind calm. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करते हैं इसकी में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जस्ट कीप शेयरिंग दिस वीडियो। सर आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ तक बने रहे, और जो आधे में छोड़ के चले गए उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड। थैंक्स अ लॉट।